वो आपके बहनों ही आए। आ गए जमात इस्लामी वाले? जी जी। पर मेरा दिल इस वक्त किसी किस्म का लेक्चर सुनने को तैयार नहीं है। खैर बुलाओ। हाँ जी। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शमीम, तुमने रोजा नहीं खोला? अरे भाई, हम तो आपको ईद के चांद की मुबारकबाद देने आए हैं, रोजे तो खत्म हो गए। हाँ, अच्छा अच्छा, बैठो। हाँ, तो फिर तुम लोग क्या कर रहे हो? धरने देने शुरू कर रहे हैं, आप लोग भी हमारे साथ मिल जाएं। उससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए ना, 2-4 चैनल्स हैं, वो दिखा देंगे, पर उससे क्या फायदा? पब्लिक तो देखेगी भाई। एक तरफ तुम्हारा धरना आ रहा होगा, दूसरी तरफ मीरा का पति आ रहा होगा, तो लोग क्या देखेंगे? देखो, ना मैं मीरा को जानता हूं, ना मीरा के पति को। मैं गैर इस्लामी प्रोग्राम नहीं देखता। तो फिर तुम लोगों ने क्या सोचा है? हम लोग सिर्फ कर सकते हैं, सोच नहीं सकते। आधा पाकिस्तान टूट चुका है। ये बात तुम मुझसे 100 मर्तबा कह चुके हो। अब जो आधा रह गया है उसकी बात करो। भाई, हम चाह रहे हैं कि आधा पाकिस्तान रहे। तो फिर तुम लोग क्या कर रहे हो? धरने देने शुरू कर रहे हैं। एक तो तुम्हारी पार्टी के मंशूर में धरने देने पर बहुत ज्यादा जोर है, मुस्लिम लीग नून के मंशूर में धरना नहीं है। तो फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? हम तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के धरने देख रहे हैं। मेरा मतलब है, आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अरे, पिछले कदम के लाले पड़े हुए हैं, तुम अगले कदम की बात कर रहे हो। तुम अपनी बात करो। जब तक अमेरिका हम पर है, हम कुछ नहीं कर सकते। हमें सबसे पहले अमेरिका को निकाल बाहर करना होगा। तुम्हारा बेटा कहां पढ़ रहा है? अमेरिका में। मेरी बहन तो कहती थी कि वो चीन में पढ़ रहा है। देखो, मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने कहा जरूर था कि बेटा तालीम हासिल करनी है तो चीन जाओ। उसने कहा ठीक है, चला गया। लेकिन वाशिंगटन से उसने मुझे फोन किया कि मैं चीन जाने के बजाय अमेरिका आ गया हूं, यहाँ की तालीम अच्छी है। फिर भी तुम अमेरिका को बुरा कहते। पीठ पीछे कह रहा हूं। जब बेटा अमेरिका गया था तो उसको धरना क्यों ना दिया? धरना जाने वालों के लिए नहीं दिया जाता, जो लोग मौजूद होते हैं उनके लिए दिया जाता है। कल रात मैं आया था, आप लोग घर पर मौजूद नहीं थे। हाँ, मैं अपने एक दोस्त के यहाँ फिल्म देखने चला गया। अच्छा, कौन सी? राय विद द विंड। ये कौन सी फिल्म है? भाई माफ करना, हर वक्त दिमाग में राय विंड फंसा रहता है। गॉन विद द विंड। गॉन विद द विंड। ईद मुबारक। ये क्या उठा लाए? तरबूज रास्ते से उठा लिया था। पीसीओ के तहत तो नहीं उठा लिया कहीं? अब्बा, हलफ और तरबूज में बहुत फर्क होता है। अच्छा, नमाज कहाँ पढ़ी थी? तहरीक इंसाफ के कैंप में बहुत लोग थे। और दुआ क्या मांगी थी? मैंने दुआ मांगी, या अल्लाह इमरान खान को क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दे। वो तो सारा मुल्क संभालना चाहता है भाई। जो शख्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड संभाल सकता है, वो मुल्क भी संभाल सकता है। हाँ, क्रिकेट बोर्ड के हालात ज्यादा खराब हैं। साहब, महल्ले के पुराने नाजिम आए। वो बेगम साहब से मिलने आए होंगे, वो MQM के। वो आपसे मिलने आए? क्यों? मिल लें। मैं मुस्लिम लीग नून का हूं। मैं तहरीक इंसाफ में हूं। आपसे मिलना है, हमारे पड़ोसी हैं। अच्छा, बुलाओ। जी, अब भेजता हूँ। आइए। अरे चौधरी साहब, आधा वर्द है, आधा वर्द है। ईद मुबारक। वालेकुम आदाब। गले नहीं मिलेंगे? पहले आप निसाक जमहूरियत पर दस्तखत कीजिए, फिर मिलेंगे। आप नाराज हैं? हम कराची शहर में रहते हैं, और हमारी बेगम आपकी पार्टी MQM में शामिल है, तो हम आपसे कैसे नाराज हो सकते हैं? देखिए, ईद के दिन दो दुश्मन सभी गले मिलते हैं।
अच्छा तो चले फिर मिल लेते हैं। हाँ, ये हुई ना बात चौधरी साहब। अरे भैया, अरे भाई चौधरी साहब, महंगाई ने इतनी कमर नहीं तोड़ी जितनी आपने गले मिलके तोड़ दी। बैठिए। उफ, बैठ सकता हूँ? जी जी। अब तो गले मिलने का दौर नहीं आएगा ना। अल्लाह अकबर। हाँ, कमाल किया आपने भी भाई। ये क्या कह रहे हैं आप? सैयद सुपारी। सैयद सुपारी? ओहो, माफ कीजिएगा चौधरी साहब, शाही सुपारी। अरे चौधरी साहब, देखिए कल हमारे घर में खाना है, वो लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम की वापसी की खुशी में, ठीक है? तो आप और बेगम साहिबा तशरीफ लाए ना। वहां पर खाने के बाद तकरीरें भी होंगी? हाँ जी हाँ भाई, पूरा मीडिया आ रहा है। दरअसल कल मुझे एक बहुत जरूरी काम से गुस्ल खाने जाना है। अच्छा, गुस्ल खाने? अब गुस्ल खाने क्या गया, जिम खाने। दरअसल कुछ पार्टी के दोस्त जो है वो लाहौर से तशरीफ ला रहे हैं और मज़ार कायद पर हम एक जलसा करें। किस सिलसिले में? अभी सिलसिला तो डिसाइड नहीं किया, लेकिन जाहिर है लोग मिसाक जमहूरियत पर तकरीरें करेंगे। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते और हंसी खुशी खाते खाते। अरे चौधरी साहब, मिसाक जमहूरियत की बात तो पुरानी हो गई। अब तो बगैर मिसाक के मुल्क में जमहूरियत है। एक बात मेरी समझ में नहीं आती जी, कि आप मरकज से अलग क्यों नहीं होते? हाय हाय, इकबाल को नहीं पढ़ा आपने? मैं समझता हूं कि जितना मैं इकबाल को जानता हूं शायद ही कोई जानता हूं। मैं एहसन इकबाल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अल्लामा इकबाल की बात कर रहा हूं। वो कहा है अल्लामा ने, कौमों के लिए मौत है, मरकज से जुदाई। मैं आपसे अल्लामा इकबाल के बारे में गुफ्तगू नहीं करना चाहता। अब देखिए कि एटम बम का तजर्बा किसने किया? हमने किया है। इश्क से पैदा नवाए जिंदगी में जीरो बम। अरे चौधरी साहब, जीरो नहीं, जीरो कहकर तो आपने बम की मट्टी पलीद कर दी। इश्क से पैदा नवाए जिंदगी में जीरो बम।